पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं जस्टिस श्री सानंदा की उस विवादित टिप्पणी के बारे में जिसने काफी बवाल जो है वो पैदा किया। और कर्नाटक के जस्टिस श्री सानंदा ने आखिरकार मिनी पाकिस्तान टिप्पणी पर जो है अपनी माफी मांग ली है और सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया इस। और जैसे कि आपको पता है कि श्री सानंदा ने जब पाकिस्तान की जो है मिनी पाकिस्तान कह के टिप्पणी की थी एक स्थान विशेष के लिए, तो उसके बाद में जो काफी विवाद हुआ था और उसके बाद में जो है जस्टिस ने आखिरकार जो है माफी मांग ली है। और कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस श्री सानंदा ने हाल ही में एक विवादित टिप्पणी की थी जिसमें उन्होंने बेंगलुरु के एक इलाके को जो है मिनी पाकिस्तान कहा था। और इस बयान के बाद में जो काफी विवाद खड़ा हो गया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए माफी मांगी है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 25 सितंबर 2024 को उनका केस जो है वो बंद कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जो है इस सारी चीजों को लेकर सुनवाई हुई थी। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। बेंच में कहा कि जस्टिस सी सानंदा ने स्वयं कोर्ट में वकीलों को बुलाकर अपने बयान के लिए खेद व्यक्त किया है। और कोर्ट ने आगे कहा कि अब मामले को जो है जारी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जस्टिस ने सभी से जो है वो क्षमा मांग ली है। और अपनी टिप्पणी के बाद जस्टिस सी सानंदा ने कहा कि उनका उद्देश्य जो था किसी भी समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। उन्होंने खुली अदालत में वकीलों और आम नागरिकों के सामने जो है वो माफी मांगी और उससे उनकी मंशा जो है वो भी स्पष्ट हो गई है। और इस मामले में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने सभी जजों से संयम बरतने की अपील की। और उन्होंने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया के दौर में जजों को अपनी टिप्पणियों के लिए जो है अतिरिक्त सावधानी जो है वो बरतनी चाहिए। जजों को केस के संबंधित टिप्पणी करने में जो है विवेक का उपयोग करना चाहिए, ताकि ये ना लगे कि किसी विशेष वर्ग के प्रति उनका भेदभाव जाहिर हो रहा है। और ये सारी चीजें जो है इसलिए भी जरूरी है कि अब हर चीज जो है वो ऑनलाइन होती है। जब आपकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है तो ऐसे में जो है फुटेज काफी जल्दी वायरल हो जाती है और ऐसे में जो है इन सारी टिप्पणियों से जो है काफी विवाद होने की भी संभावना रहती है। तो ऐसे में जो है वो सलाह ठीक दी गई है कि जो जज हैं वो टिप्पणी करते हैं तो उनको जो थोड़ा संयम बरतते हुए जो है इस तरह की बातें बोलनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 20 सितंबर को कर्नाटक हाई कोर्ट की रजिस्ट्री से 2 वीडियो की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था, जिसमें जस्टिस श्री सानंदा की विवादित टिप्पणी को जो है वो कैद किया गया था। और इस मामले में जस्टिस पर जो कार्रवाई की मांग भी की गई थी। और जस्टिस श्री सानंदा ने 4 मई 2020 को कर्नाटक हाई कोर्ट में एडिशनल जस्टिस के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया था और उन्हें 25 सितंबर 2021 को स्थायी जस्टिस बना दिया गया था। उनके विवादास्पद बयान ने जो है न्यायिक क्षेत्र में एक नई चर्चा को जन्म दिया, जो कि जजों की सार्वजनिक टिप्पणी पर जो सवाल उठाता है। और इस मामले में ये साफ है कि न्यायालयों की जिम्मेदारी बयान देने में कितनी आवश्यक है। जस्टिस श्री सानंदा की माफी और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस बात का जो है वो संकेत देता है। और अदालतों को जो है संवेदनशीलता के साथ में काम करना चाहिए और इस मुद्दे ने न्यायपालिका में नैतिकता और जिम्मेदारी की आवश्यकता को जो है फिर से उजागर किया है कि अगर इन सारी चीजों पर जो है अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो आपको जो है वो इस तरह का बर्ताव करना चाहिए कि आपने माफी मांग के अपने नैतिकता का परिचय दिया, ताकि इस तरह का विवाद जो है ना आगे बढ़े। और आपने देखा होगा कई बार जो होता है बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जज जो होते हैं वो कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं और जो कि मीडिया में काफी जो है वायरल होती हैं। और इस तरह के बाद में जो जजेस की को भी जो क्रिटिसाइज किया जाता है, उन्हें भी ट्रोल किया जाता है। तो इस तरह की चीजें ना हो सामने, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग का टाइम है और ऐसे में जो है कोई भी चीज जो है वो तुरंत वायरल हो जाती है। तो इन सारी चीजों से जो है न्यायपालिका और जजेस को जो है खास ध्यान रखें, इन सारी चीजों का पालन करना चाहिए कि उनकी किसी भी टिप्पणी का किसी भी समुदाय के ऊपर कोई असर ना पड़े और वो इस तरह की ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना हो कि जो लगे कि उनकी बायस किसी भी चीज को लेके वो बायस है। तो ये सारी चीजें जो है वो ना लगे। तो उन्हें अपना व्यवहार जो है वो बिल्कुल साफ रखना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ एक जस्टिस का अपना एक दायरा होता है, तो उनको उस दायरे के अंदर रहते हुए ही जो बात है वो करनी चाहिए और इस तरह की विवादित टिप्पणी से जो है बचना चाहिए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।